नमस्कार। आज 7 मई 2026 है और आज के इस खास विश्लेषण में हम देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि हर मुद्दे के पीछे की तस्वीर को बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के अहम मुद्दों पर आते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे देश भर में अचानक बदले मौसम और अलर्ट्स की। इसके बाद पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक हिंसा पर नजर डालेंगे जिसने सियासत गरमा दी है। फिर चलेंगे बिहार, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी हलचल है। वहां से आगे बढ़कर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का कूटनीतिक विश्लेषण करेंगे। और आखिर में बात होगी क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल 2026 के जबरदस्त रोमांच की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, जो इस वक्त पूरे भारत में काफी चरम पर है। जरा सोचिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के 13 राज्यों के लिए एक बेहद गंभीर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इन राज्यों में खतरनाक आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि हवा की ये तेज रफ्तार काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इस वक्त देश में मौसम का एक बिल्कुल अनोखा और विपरीत रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ की तरफ देखें तो वहां भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। वहां पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। मतलब एक ही देश में एक ही समय पर प्रकृति के दो बिल्कुल अलग और खतरनाक रूप सामने हैं। मौसम के इस उथल-पुथल से अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। मामला है चंद्रनाथ रथ की हत्या का। पुलिस और चश्मदीदों के हवाले से जो टाइमलाइन सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। वारदात से 2-3 दिन पहले ही इलाके की पूरी रेकी की गई थी। फिर घटना वाले दिन मध्यग्राम इलाके में 4-5 हमलावर बाइकों पर आते हैं और दिन दहाड़े चंद्रनाथ रथ पर गोलियां चला देते हैं। आपको बता दें कि चंद्रनाथ रथ एक पूर्व वायुसेना कर्मी थे और बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद निजी सहायक माने जाते थे। इस जानलेवा हमले में उनकी मृत्यु हो गई। अब जाहिर है इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ऐसे एक सुनियोजित हत्या करार देते हुए कहा है कि ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। इस एक घटना ने बंगाल में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा की बहस को फिर से एकदम केंद्र में खड़ा कर दिया है। बंगाल की इस सियासी तनातनी के बाद अब चलते हैं पड़ोसी राज्य बिहार, जहां आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। बिहार में आज बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार हो रहा है। नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आम शपथ ग्रहण नहीं है। दरअसल ये पटना में एनडीए का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। इसमें हाल ही में बंगाल चुनावों में मिली जीत का जश्न भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इन सब के बीच एक और खबर जो पटना के गलियारों में खूब गूंज रही है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री। अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। अब देश की राजनीति से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर एक बेहद सख्त और कह सकते हैं कि सीधा अल्टीमेटम सामने आया है। उनका बयान है, हम उन्हें खत्म कर देंगे, किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। कूटनीति की दुनिया में ऐसे सीधे और आक्रामक बयान बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो ये साफ बताते हैं कि इस वक्त दांव कितने ऊंचे लगे हुए हैं। इन धमकियों का आखिर असर क्या होगा? रणनीतिक तौर पर देखें तो अगर दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं होता है तो ईरान पर व्यापक बमबारी का सीधा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकना है और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के कच्चे तेल के व्यापार का मुख्य रास्ता होर्मुज़ जलडमरू मध्य का खुलना या बंद रहना इसी संभावित समझौते पर टिका है। तेल के दाम और वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन इस वक्त इसी तनाव के बीच अटकी हुई है। कूटनीति के इस भारी भरकम माहौल से अब सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। पॉइंट्स टेबल की रेस अब बिल्कुल उस मोड़ पर आ गई है जहां हर एक रन मायने रखता है। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने की जद्दोजहद चल रही है। ये सीधे तौर पर बादशाहत की जंग है।
वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मिड टेबल का वो कड़ा संघर्ष है, जहां से एक भी हार टीम का बोरिया बिस्तर बांध सकती है। पिछले कुछ मैचों में तो ऐसे ऐसे उलटफेर हुए हैं कि सारे समीकरण हिल गए हैं। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती की जादुई गेंदबाजी ने एसआरएच का विजयी रथ अचानक रोक दिया। उधर मुंबई इंडियंस ने एलएसजी के खिलाफ 229 रनों का वो पहाड़ जैसा लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया, जिसमें रोहित शर्मा की 84 रनों की शानदार पारी का बड़ा हाथ रहा। संजू सैमसन भी अपनी गजब की निरंतरता के साथ टॉप 5 रन स्कोरर्स में वापस आ गए हैं। और हां, इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मुकाबला आने वाला है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का। इस महामुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये प्लेऑफ की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। हर गुजरते मैच के साथ टूर्नामेंट जिस तेजी से रंग बदल रहा है, उसे देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्लेऑफ के लिए कौन सी टीम अल्टीमेट पावर हाउस बनकर उभरेगी। क्या इस बार कोई पुरानी दिग्गज टीम बाजी मारेगी या फिर कोई नई टीम हमें चौंका देगी? खैर, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। खबरों के पीछे की असल तस्वीर और डेटा का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।